छोटी सी उम्र थी हजरत फातिमा की जब हजरत खतीजा विसाल कर गई, तो किसी ने कहा फातिमा सबसे पहले घर से कब निकलना हुआ? तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी ना बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी, शरारत। उसने कुछ लोगों से कहा, उकबा बिन अबी मुईत था, कुछ और लोग थे, कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजरा हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजड़ी, आपने ओजड़ी देखी है ना, जानवर की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती। ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजड़ी उठाओ हुजूर की गर्दन पे रख दो। थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना पड़ जाए ना, और थोड़ा सा मुश्किल से पढ़ाना पड़ जाए, तो हम दीन के बहुत बड़े खिदमत गुजार बन जाते हैं। ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, कितनी मुश्किल से हुजूर के सरे अनवर पर ओजड़ी रख दी। ये वो वक्त है कि ना तो चचा अबू तालिब में पहुंच जाते, ना जनाब खतीजा हैं जो बंदोबस्त करती। तो किसी ने ना जनाब खतीजा के दरवाजे के सामने मुंह करके कहा कि महबूब के घर वालों, हुजूर के सरे अकदस पर ओजड़ी रख दी है किसी, और हुजूर सरे अकदस उठाते हैं तो तकलीफ महसूस करते हैं। जनाब फातिमा कहती पहला दिहाड़ा था जब मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के ना तो अपने बाबा के लिए निकली। फरमाती पहला दिन था, मैं हरम काबा में पहुंची, हुजूर को सजदे में देखा तो छोटे छोटे हाथों से मैंने ओजड़ी नीचे गिराई। हुजूर बोले कुछ नहीं, ना मैंने कोई बात की। मैंने हुजूर की उंगली को थामा और मैं कुएं पे ले आई। हुजूर भी नहीं बोले। जनाब सैयदा फरमाती मैं मेरी बोली। हुजूर बैठ गए और मैं कुएं से पानी निकालने लगी। मैं हुजूर की जुल्फें धोती जाती और हुजूर रोते जाते, जुल्फें धोती जाती और हुजूर रोते जाते। फिर हजरत फातिमा ने जब हुजूर की जुल्फें धो ली तो हाथ उठाए, कहा अल्लाह जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ दी है ना, इनको बर्बाद कर दे। मैं रात रवायत पढ़ रहा था मिशकात से, तो मैं हैरान हो रहा था कि ये अजीब मंजर है, ये अजीब मंजर है कि जब ताइफ वाले पत्थर मारे और नबी करीम अलैहिस्सलाम से हजरत ज़ैद बिन हारिसा के हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए, तो नबी पाक के नहीं ज़ैद मैंने नहीं इनके लिए तबाही की दुआ करनी, ये नहीं ठीक होते तो हो सकता है इनकी नस्लें ठीक हो जाए। और जब ओहद में वो लोग पत्थर मार के दांत शहीद कर दें, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी ठंडी तबीयत का आदमी अर्ज करे हुजूर दुआ करेंगे तबाह हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हुजूर ने कभी भी किसी के लिए दुआए जरर ना फरमाई, लेकिन आज ये अजीब मंजर है। शायद ये वाहिद वो वक्त है कि जनाब फातिमा ज़हरा ने जब कहा ना कि ऐ अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्होंने आज मेरे वालिद को तकलीफ दी है। हज़रत फातिमा की दुआ सुन के तो हुजूर ने भी हाथ उठाए, कहा अल्लाह जैसे मेरी बेटी कहती है ना वैसे ही कर दे, अल्लाह कर दे इन्हें बर्बाद। फातिमा जैसे कहती है वैसे, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, कि वहां ना शदीद तकलीफ दी गई, वहां हुजूर ने किसी के लिए ऐसी दुआ, और यहां फरमाया अल्लाह जैसे फातिमा कहती है वैसे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि वो दुआ भी मैंने सुनी, और फिर मैंने उन सब लोगों को जिनके लिए जनाब सैयदा ने दुआ की थी, उन सब को फिर मैंने बदर में कटते हुए भी देखा। मैंने उनकी लाशों पर घोड़े चलते हुए भी देखे। फिर मैंने देखा कि सहाबा उन्हें घसीट कर कुओं में डाल रहे थे। मैं गौर से देख रहा था और उनके चेहरे पहचान रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा अब्दुल्ला तुम क्या गौर कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं गौर कर रहा हूं ये वही है सारे जिनके लिए सैयदा फातिमा ने दुआ की थी कि ये बर्बाद हो जाए, ये वही है मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हर तकलीफ को जनाब फातिमा ने अपनी तकलीफ समझा, हर तकलीफ को।